ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। मैं टिम्मी अंकल आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं श्री कृष्णा के कुछ जीवन के संघर्ष से जीतने के लिए आपको ऐसे उपदेश दूंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज़ आपसे आशा करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें जिससे मेरा उत्साह बढ़े। आज मैं आपको श्री कृष्णा के बारे में बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना देना। अपना बुरा करने वाले पर भी कभी क्रोध ना करना। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद लेते हैं। परमात्मा का निराधार इस बात से नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात से है कि मंदिर में जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिससे मांगने से सब मांगें मिट जाती हैं। जीवन में सुख तब नहीं आता जब हम ज़्यादा पा लेते हैं, बल्कि तब आता है जब ज़्यादा पाने का भाव हमारे भीतर से चला जाता है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो आप मेरी बाँह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं, तो आप स्वयं मेरे साथ चल देना। संबंध बहुत अनमोल है पार्थ, इसकी हर किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए स्वयं विचार करें। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीति कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। जल सूखे तो मर जाए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। आपका मित्र वह है जो विषय में सब कुछ जानता है और उसी रूप में आपसे प्यार करता है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी निर्णय करें पहला वह सोच समझ कर करें। भगवान से प्यार, इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार होने पर हमारी कमज़ोरी बन जाती है और भगवान से प्यार होने पर हमारी ताकत बन जाती है। हर चीज़ तब तक सुंदर है जब तक आपके उससे प्यार करते रहें। वह तब तक ही सुंदर है जब तक आप उससे प्यार कर रहे हैं। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते हैं, तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं
जो बदला जा सके उससे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं से हमेशा को दूर रखो। चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है अर्जुन। पार्थ, किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का समाधान कर सके। अच्छे के साथ बुरा भी उनके अच्छे के लिए ही होता है। जिस पुरुष के राज में स्त्री दुखी है, उस पुरुष के घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता वो वेद भी नहीं समझ सकता। एक बार यशोदा माँ यमुना में दीप दान कर रही थी। वो देख रही थी कि कोई दीप आगे नहीं जा रहा। ध्यान से देखा तो कान्हा जी एक लकड़ी लेकर जल में सारे दीप बाहर निकाल रहे थे। कान्हा कहते हैं, मैया मैं इन दीपों को डूबने से बचा रहा हूँ। ये सुनकर मैया हंसी और बोली, तो किस किस को बचाएगा रे? ये सुनकर कान्हा जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं, माँ मैंने सबको टेको थोड़ो ही ले रखो है, मैंने सबको टेको ना ले रखो मैया, जो मेरे और जाएंगे मैं उनको बचाऊंगा। इसलिए हमेशा भगवान से संपर्क में रहें और उनसे जुड़े रहें, ताकि ईश्वर आपको बचा सके और आपके साथ रहे। हमेशा ईश्वर को ध्यान में रखें और जय श्री कृष्णा बोलें, जय श्री कृष्णा बोलें। श्री कृष्ण बोलते चलें, जीवन की नैया जो है आपकी कटती जाएगी। सेवा फल के लिए नहीं, संतुष्टि के लिए कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। जीवन के समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता अर्जुन। समय ठीक हो तो सब अच्छे बन जाते हैं, और समय खराब हो तो सब अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं मेरे कान्हा, मगर तेरी रहमत उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, ऐसा अर्जुन ने भगवान को बोला। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लेना कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। व्यक्ति के नश्वर शरीर की अनगिनत इच्छाएं होती हैं, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है, वह है शांति की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक है और वहाँ से चले जाना ही उचित है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो, वो इंसान मेरे सबसे करीब है, सबसे प्रिय है। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जय श्री कृष्णा बोलें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, और ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण।